बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। चलो ठीक है, एक बार को हम लोगों ने इन दोनों को बर्दाश्त कर लिया, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन कर लिया। मगर ये ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है, बस इतना है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है दरियाई घोड़े ने हक के बाहर निकाल दिया है इसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ खुले मैदान में ऐसे मटकना हर जन्म में पाप है। तेरे साथ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दिल मेरा बोला कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है कोई नहीं, करेगा मेहनत जो थोड़ी सी आज, कल को करेगा तू छोड़े मेरा आज, जिसने कभी दिया नहीं साथ मांगेगा साथ। स्वागत है आप सबका। आज हम लोग एक ऐसे शो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने से चला आ रहा है। इस शो पे इतने ज्यादा मर्डर केसेस सॉल्व हो चुके हैं जितने तो शायद इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक के हुए भी नहीं होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं CID के बारे में। तो इस बवासीर को 4 चांद लगा देने वाले शो को चलाते हैं ये 3 नाजुक पशु, जिनका ना ही 20 साल से प्रमोशन हुआ है और ना ही 20 साल से तनख्वाह बढ़ी है, वही 12,000 रुपए में पूरी जिंदगी काट दी। तो आज हम लोग इस अजब बकचोदी के गजब शो को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों डिटेक्टिव की दुनिया का हर डिटेक्टिव इस शो को देखने के बाद बोलता है ये कोई गाना है। तो चलो यार, अपने गरीबों के अजय देवगन को गुलकंद खिला के उसकी जुबां केसरी करवाते हैं और शुरू करते हैं आज का मुकदमा। तो शो की शुरुआत होती है एक नॉर्मल पति और पत्नी से, जहां पति बिजनेसमैन है और पिछले 17,000 सालों से पत्नी से मिलने नहीं आया है। ये वही लोग होते हैं जो बिजनेस के चक्कर में सालों साल पत्नी से मिलने नहीं आते और फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये बच्चों की शक्ल दूध वाले से क्यों मिल रही है। फिर 17,000 साल बाद पति जैसे ही घर आता है उसे फटे कलिंगड़ की तरह फर्श पे फैली हुई अपनी बीवी की लाश मिलती है। बीवी की लाश देख करके पति की आंखों में तो आंसू आता है लेकिन दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और फिर ना तो पति लीलावती अस्पताल से एम्बुलेंस को बुलाता है और ना ही गुड़म्बा थाने से पुलिस को, सीधा CID को फोन घुमा दिया जाता है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, अगर इस शो में किसी का रस्सी पे लटका हुआ ठंडी हवाओं में सूखता कच्छा भी खो जाए ना तो वो भी सीधा CID को बुलाओ। अगर आपका दोस्त गड्ढे में गिरने के बाद ना बोले तो फिर सीधा CID को बुलाओ। अगर आपका पति सुहागरात में हुदाई करने से पहले चलिए शुरू करते हैं ना बोले तो फिर सीधा CID को बुलाओ। अगर ऑटो में कांड करने के बाद भी आपकी वीडियो वायरल ना हो तो फिर सीधा CID को बुलाओ। नहीं, अगर इस शो पे किसी की पैंट की जिप भी खुली रह जाती है ना तो वो भी सीधा CID को फोन घुमा देता है। CID को बुलाओ। अब ACP प्रत्युमन एक ऐसे प्राणी हैं कि इनके कानों में जैसे ही आवाज आती है कि खून हुआ है तो फिर भैया अगर ACP प्रत्युमन टट्टी भी कर रहे हो तो बिना धुले उठ जाते हैं और अपनी उसी 20 साल पुरानी टूटी क्वाइलेस में बैठ करके सीधा मौका वारदात पे। और CID की टीम लाश के घर में तो ऐसे घुसती है जैसे खुद की फुप्पी का घर हो और घर में घुसते ही वही 100 रुपए प्रति घंटा वाले DSLR से लाश का फोटो सेशन शुरू। और भैया फोटो भी इतनी ज्यादा खींची जाती है कि मानो बहनचोद लाश से कली मॉडलिंग करवा देंगे। फिर तभी हमारा गरीबों का अजय देवगन बोलता है कि सर इसकी खोपड़ी में तो गोली लगी है, इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं सर, इसका मतलब लाश को गोली मारी गई है। अरे भोसड़ी वालों, ACP प्रत्युमन ने हाथ हिला हिलाकर पप्पू सुन कर दिया है और पप्पू सुन होने के बाद दिमाग कब भकलंडीपना कर देता है पता तक नहीं चलता। नहीं, गांव की जमीन पे जो घूस दे करके ACP बनने वाले लोग ऐसे ही हरकतें करते हैं। सर कातिल की फोटो मंजुल से मिल रही है, इस
इसका मतलब समझे दया? नहीं सर, इसका मतलब कातिल का पप्पू ही नहीं था। बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब जब सीआईडी की टीम लाश के साथ दुनिया भर की चुतियागिरी कर चुकी होती है, तो फिर लाश को एक ऐसी प्राचीन जगह पे भेजा जाता है जो इस शो में क्यों है मुझे आज तक के नहीं पता। फॉरेंसिक लैब, जहां पे पिछले 20 सालों से बेशर्मी के साथ सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। नंबर 1 डॉक्टर तारिका। इनको इस शो में सिर्फ और सिर्फ हमारे गरीबों के अजय देवगन के साथ सिटियाबाजी करने के लिए रखा गया है। रेडी? क्या कहा? कितने दिनों बाद? कितनी बार खाने के लिए लेकर गया हूँ क्या नहीं? ऐसा मैंने कब कहा सर? एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ गया। हाँ, ये बात तो है सर। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। ये कोई है और दूसरे हैं डॉक्टर सांडू के। नहीं, एक बार इसकी थूत देखो। अबे कोई कह देगा इसे इंसान का बच्चा? नहीं, इतने ढीठ लोगों को तो पैदा होते ही आम की पेटी में बंद करके काले पानी में फेंक देना चाहिए। एक बार सर में से गोली निकाल लूं तो बता सकता हूं। तो गोली निकालने से पता चल जाएगा? ये कहाँ की साइंस है बे? तो गोली निकालने से पता चल जाएगा? मतलब अगला खोपड़ी में से गोली निकाल के बता देगा कि गोली किसने मारी थी। ये वही ठरकी बुड्ढे होते हैं जो कमरे के बाहर खड़े होकर के दरवाजा सूंघ के बता देते हैं कि अंदर कितनी औरतें बैठी हैं। तो गोली निकालने से पता चल जाएगा? लाश के साथ लगभग हर किस्म का चुतियापा करने के बाद वक्त आता है पूछताछ का। सीआईडी ऑफिस से लेकर के लाश के घर तक, रास्ते में मिलने वाले पियक्कड़ से लेकर के खंबे पे टांग उठा के मुद्दे कुत्ते तक, हर किसी से सीआईडी की टीम सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या लाश की किसी के साथ दुश्मनी थी? तभी पड़ोस में रहने वाला चिंटू, जो अभी हगने के बाद खुद से नेकर भी नहीं पहन पाता है, वो आकर के खूनी का स्केच बनवा देता है। साला यहाँ जिंदगी का ये हाल है कि कभी कभी अपनी फोटो देखने के बाद भी याद नहीं आता कि इस जानवर को कौन से चिड़ियाघर में देखा था, और वहाँ एक बार देखने के बाद भी चिंटू ने पूरा स्केच बनवा दिया। खूनी का स्केच बनते ही सीआईडी की टीम कतई गुलाटियां मारती हुई खूनी के घर पहुँच जाती है। खूनी के घर का दरवाजा बंद देख एसीपी पादुमल इस डंबल जैसी शक्ल वाले इंसान को ऑर्डर देते हैं, दया दरवाजा तोड़ दो। तभी ये खूंखार प्राणी दरवाजे के साथ साथ घर की पूरी दीवार गिरा देता है। और मुजरिम को पकड़ने के लिए सीआईडी की टीम तब एक ऐसा स्टंट करती है जिसको देखने के बाद आप लस्सी में फिनाइल मिला के पी जाएंगे। ये स्टंट करने के बाद हमारे गरीबों के अजय देवगन को विमल की जगह जहर खिला देना चाहिए। और मुझे आज तक के ये बात समझ नहीं आई कि दया के एक ही रैप्टे से कातिल के मुंह से सच्चाई तो ऐसे निकलती है जैसे छुट्टी के बाद स्कूल से बच्चे। और ये जान के आपका शरीर प्राण त्याग देगा कि ये बकचोदी पिछले 20 साल तक चली है। तो आज हम सब मिल करके इस शो के डायरेक्टर से एक सवाल करना चाहते हैं कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन जो भी कहो यार, बचपन में इस शो को देखने में बड़े मजे आते थे। और अगर आपको इस वीडियो को देख करके भी मजे आए हैं तो यार जल्दी से लाइक मार दो। और अगर इस क्रांति में नए हो तो वो जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बगल में घंटा बन के आएगा, उस पर भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। और अब बस यार मैं भी चलता हूँ, मुझे अपनी गाँव की जमीन बेच करके एसीपी पादुमल बनना है। एंडिंग लगाओ। पागल है क्या? सब गया देख, मित्रों में कितनों ने फोन करा पिक, मेरे ही पैसे कमलते थे मलाना, आज मुझे कहते हैं कलाना। वाह क्या बदला है रूप, इच्छाधारी हो या पीते हो दूध, कहते थे पहले तू देखी हो मांग।